फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक खालिस्तान है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये जो निकाय है, ये निकाय है सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय, ठीक है। और एक निकाय होता है संवैधानिक। हुआ क्लियर? इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो सांविधिक निकाय होते हैं, ये विधायिका द्वारा निर्मित तथा लिखित रूप से मौजूद कानून को क्या बोलते हैं? सांविधिक निकाय कहा जाता है। हुआ क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात कहा जाए तो जो विधायिका होती है वो जो कानून बनाती है, लिखित रूप से निर्मित करती है, उस कानून को या उस निकाय को सांविधिक निकाय कहा जाता है। जैसे कि CVC, ठीक है। दूसरा है NGT, तीसरा है OBC। ये जो निकाय हैं, ये सब निकाय क्या हैं? सांविधिक निकाय है। अब बात आती है किसकी? वो आती है संवैधानिक निकाय की। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जो भी संविधान में जो आर्टिकल है उसके तहत जिन निकायों का उल्लेख है उसे कहते हैं संवैधानिक निकाय। हुआ क्लियर? एक होता है गैर संवैधानिक और एक होता है असंवैधानिक। इनमें क्या अंतर है? गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। जैसे कि यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं है। जब नहीं है लेकिन ये सत्य बात है तो इसे कहेंगे ये गैर संवैधानिक है। जो एक्चुअल में है लेकिन जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, ऐसे निकाय को गैर संवैधानिक निकाय कहा जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम है योजना आयोग। योजना आयोग ये क्या है? ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। हुआ क्लियर? अब बात आती है असंवैधानिक निकाय की। असंवैधानिक निकाय वो कहलाते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और असंवैधानिक निकाय क्या होते हैं। जो संवैधानिक निकाय है वो कौन से हैं? तो वो है UPSC। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 315 आर्टिकल में किया गया है। एक है वित्त आयोग, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 280 में किया गया है। एक है SC आयोग जिसका उल्लेख 338 में किया गया है। एक है ST आयोग जिसका उल्लेख 338A में किया गया है। ठीक है, ये सभी जो हैं क्या है? ये सभी निकाय जो हैं संवैधानिक निकाय है। और CVC, NGT, OBC ये क्या है? ये विधायिका द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे कहते हैं सांविधिक निकाय। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इन बातों का ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आ भी चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पूरा क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 है, इसके अंतर्गत जो अध्याय हैं, अध्याय कितने हैं? वो हैं 8। ठीक है, और धारा कितनी है? तो धारा कितनी है? धारा है 43। ठीक है, इसमें से एक धारा है 37। ठीक है, 37 में विशेष जांच एजेंसी के बारे में बताया गया है या उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा खालिस्तान में उल्लेखित है। तो ध्यान रखना, जो मानव अधिकार आयोग है उसमें टोटल 8 अध्याय हैं। हुआ क्लियर?
तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार 1993 है, इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें जो एक 6वां अध्याय है उसमें धारा दी गई है, कौन सी धारा दी गई है? 30 और 31। जो 30 धारा है उसमें मानव अधिकार आयोग न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 30। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है ये बहुत ही चरणबद्ध तरीके से हुई है। कैसे समझते हैं? तो ध्यान रखना, जो 10 दिसंबर 1984 में जो संयुक्त राज्य की जो महासभा है उसने सार्वभौमिक रूप से ये लागू किया था। इसके बाद आता है 1991 का क्या? पेरिस संधि। पेरिस संधि सिद्धांत में ये बताया गया था कि किस प्रकार से हमें मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना है, प्लस उसका जो संचालन है उसका मार्ग प्रशस्त करना है। तो पेरिस सिद्धांत के तहत इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद जो आता है वो आता है 28 सितंबर 1993। इसमें जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या होता है? वो होता है प्रवर्त होता है। ठीक है, प्रवर्त का मतलब होता है कि इस दिशा में हमको काम करना ही है, लागू करना ही है। लागू हुआ नहीं है पर काम करना है, ये कहलाता है प्रवर्त। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये प्रवर्त कब हुआ है? तो वो है 28 सितंबर 1993 को। इसके बाद जो है इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये हो गई, स्थापित हो गई क्या? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993। ठीक है, डेट भी याद रखना है आपको, 10 अक्टूबर 1993। ये सारी डेट जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो हर एक डेट का अपना महत्व है, इसलिए हर डेट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1984 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष, कब? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के तहत किया गया था। तो बता चुका हूँ आपको कि ये धारा कौन सी है? ये धारा है 30। ठीक है, अध्याय कौन सा है? अध्याय 6वां। इसके अंतर्गत 30 और 31 दो धारा आती है। 30 में दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायालय। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में खालिस्तान के लिए प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा? 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय के लिए प्रावधान दिया गया है, जिसमें जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका उल्लेख धारा 3 में किया गया है। जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? धारा 21 में किया गया है। ठीक है, और जो मानव अधिकार न्यायालय है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? वो धारा 30 में किया गया है। ठीक है, तो ये सारी धारा आपके लिए IMP हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑप्शन वाला होगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ऑप्शन ए। कहीं पर भी जिला मानव अधिकार आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानव अधिकार खालिस्तान से संबंधित अधिकार है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1) के अनुसार मानव अधिकार का अर्थ संविधान के अंतर्गत गारंटी अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा से सम्मिलित और भारत में
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, आज़ादी, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा का अर्थ 16 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी जीवन, आज़ादी, समानता। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है और व्यक्ति गरिमा, यानी सभी इसमें आएंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊँ आपको कि मानव अधिकार क्या है, तो जैसा व्यक्ति जन्म लेता है और उसके साथ जो अधिकार पैदा होते हैं, अच्छी सांस लेने का अधिकार, समाज में रहने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, आज़ाद रहने का अधिकार, समानता पाने का अधिकार, ये सभी उसके साथ पैदा होते हैं। इसे कहते हैं मानव अधिकार। सिंपल सी भाषा में हुआ क्लियर? तो आपको याद भी नहीं करना है, जो मानव आप देखते हो कि ये मानव ऐसा होना चाहिए, तो उसी को मानव अधिकार कहते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में सभी प्राप्त शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से, हुआ क्लियर, के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। इसका आंसर है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 सप्ताह या 1 वीक। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होना चाहिए। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना जरूरी है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? वो होगा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये अगर है तो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ये उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, इसकी संरचना है, जैसे कि इसमें होगा एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक होगा पदेन सदस्य होगा, एक होगा पूर्णकालिक सदस्य, और एक क्या होगा? वो होगा महासचिव होगा। हुआ क्लियर? यानी 4 टाइप के इसमें सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा एक, और जो पदेन सदस्य हैं ये होंगे 7। एक कौन सा होगा? अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा होगा बाल आयोग का अध्यक्ष, तीसरा SC, चौथा ST, 5वां OBC। नेक्स्ट होगा महिला आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। और अंतिम होगा दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण के आयुक्त होंगे, ठीक है। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जो हैं इसके पदेन सदस्य होंगे, और जो 5 हैं ये होंगे पूर्णकालिक, और जो मुख्य सचिव है वो होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। तो ये इसकी संरचना होती है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया है कि आपको क्वेश्चन कर लिया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार में पदेन सदस्य की संख्या कितनी है, तो वो है 7। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पूर्णकालिक क्वेश्चन कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है। तो ये हो गए 7 और 5 12, 13 और प्लस एक महासचिव। ये इसका संरचना होती है किसकी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए। और ये सब का उल्लेख कहाँ किया गया है? ये धारा 3 में किया गया है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण
उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? तो एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। वह क्लियर? कब की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। ये आपको याद होना चाहिए कि 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इसको याद ऐसे करना कि शास्त्रों में जिसकी 7 वर्ष की आयु होती है उसे बालक माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन भारत के किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसकी जो स्थापना है ये की गई है 1993 की गई है। और राष्ट्रीय मानव आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। और जो वर्तमान कौन है? तो वो हैं श्री वी रामासुब्रमण्यम। ठीक है। वर्तमान कौन है? तो वो है श्री वी रामासुब्रमण्यम। पहले कौन थे? रंगनाथ मिश्र। तो ये भी आपके लिए आईएमपी है और ये भी आपके लिए आईएमपी है। वह के लिए ध्यान रखना। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। वह क्लियर है? ध्यान रखना। और इसमें जो है अध्याय 8 है और जो धारा है धारा 43 है। वह क्लियर? ध्यान रखना है चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। वह क्लियर? तो ध्यान रखना, जो सच्चर समिति को भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चर समिति। और ये जो समिति है कौन सी? मल्होत्रा समिति जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बीमा सुधार से। ठीक है। जो नरसिम्हा समिति है इसका संबंध किससे है? वो है वित्तीय सुधार से है। ठीक है। और जो मुगदल समिति है इसका संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। वह क्लियर? ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन यानी अदालत का बुलावा देने के लिए उस सम्मन को खालिस्तान नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो जो न्यायालय है वो एक सम्मन भेजता है आपको बुलाने के लिए। तो न्यायालय द्वारा जो लेटर भेजा जा रहा है आपके घर में या आपके लिए भेजा जा रहा है आपको बुलाने के लिए, उसे कहते हैं समन। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। तो किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन यानी कि अदालत द्वारा बुलावा देने के लिए उस समन को हैंग सर्विस कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को 7-8 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकार संवर्धन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांत में मानव अधिकार संरक्षण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। वह क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सिंपल से बात की जाए तो पेरिस सिद्धांत के तहत ये बात की गई थी किस प्रकार से मानव अधिकार जो आयोग है इसका संरक्षण
संवर्धन और इसका जो संचालन कैसे किया जाएगी, इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई थी। इस रूपरेखा के अंतर्गत ही राष्ट्रीय मानव अधिकार का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। तो ये किसके अंतर्गत हुआ है? ये पेरिस सिद्धांत के तहत हुआ है। वह के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य से सभी मनुष्य को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ध्यान रखना, सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, ये प्रसिद्ध वाक्य किसका था? तो ये एक्चुअली जो यूएसए के राष्ट्रपति हुए हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। कौन? एलेनोर रूजवेल्ट का ये वाक्य था। हुआ क्लियर? बाद में भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, आज़ादी की सेनानी, शिक्षाविद और पद्म भूषण से सम्मानित एक शिक्षा जगत में अपनी छाप छोड़ने वाली कौन? हंसा मेहता। हंसा मेहता ने इस वाक्यांश को सभी मनुष्य को समान बनाया गया के रूप में बताया गया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो मानव अधिकार का प्रथम सम्मेलन 22 अप्रैल से लेकर 13 मई तक 1968 में तेहरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेहरान में हुआ था। हुआ क्लियर? इस सम्मेलन में 22 दिन तक मानव अधिकार के विषय में विचार विमर्श किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वो करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा ये की जाएगी नियुक्ति, लेकिन इस संबंध में 6 सदस्य की एक समिति से सलाह लेना अनिवार्य है। तो इस समिति में 6 सदस्य होंगे, ठीक है। उसमें से जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो पीएम होगा, ठीक है। और जो सदस्य होंगे वो होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। दूसरे होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता, चौथे होंगे राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे। और जो अंतिम है और 6 वो कौन होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। इस प्रकार से जो 6 सदस्यीय जो समिति बनेगी, इनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो है मानव अधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो पीएम होगा, सिंपल सी बात है। राज्यसभा के अध्यक्ष और उसका विपक्ष का नेता भी होगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उसके विपक्ष नेता भी होंगे, ठीक है। सेम वैसी ही राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे और प्लस उसके विपक्ष के नेता होंगे। तो 4 हो गए और पीएम 5 हो गए और एक गृह केंद्रीय, और जो 6वें होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। हुआ क्लियर? यहाँ पर ध्यान रखना कि राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे, कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक्चुअली उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, तो ये होगा 4, पीएम 5, गृह मंत्री 6। वह क्लियर? ध्यान रखना, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ये बिल्कुल कान में डाल लो कि ये नहीं होते हैं। वह क्लियर? नहीं तो वहाँ पे जाओ कन्फ्यूज आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाने में मानव अधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? तो ध्यान रखना, थाने में मानव अधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के निर्देश का पालन करना चाहिए। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी करते समय आवश्यक विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय
डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, रूढ़ियां एवं न्यायिक विनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होगा? इसका आंसर सभी होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है? तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का एक संधि पत्र है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना है और विकलांग लोगों को सम्मान प्रदान करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को मानव अधिकार? इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई अभियान में शामिल है। वर्ष 2011 में कृति भारती ने लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए सारथी ट्रस्ट की स्थापना की थी। किसकी? सारथी ट्रस्ट की स्थापना की थी। सारथी ट्रस्ट अपने विकास व पुनर्वास मुद्दे के साथ बाल अधिकार, महिला अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल संरक्षण, महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्य करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो PYQ है, मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के जितने PYQ समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।